देश भर में फैल रही कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक साबित होती जा रही है। कोरोना बेकाबू होकर लोगों को अपने संक्रमण का शिकार बना रहा है। ऐसे में लोगों में कोरोना के लक्षण दिखने पर उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसके संबंध में आज न्यूज़ बकेट की टीम ने सर सुंदरलाल चिकित्सालय न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बी.एन. मिश्रा से बात की। डॉक्टर बी.एन. मिश्रा ने कोरोना महामारी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आइए जानते हैं कि आखिर बी.एन. मिश्रा ने कोरोना महामारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय बताए हैं। सर, कोविड काल की दूसरी लहर शुरू हो गई है, जिसमें तरह तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। कहीं ऑक्सीजन कमी पड़ रही है तो कहीं वैक्सीन के लिए कई किलोमीटर की लंबी लाइन भी अन्य राज्यों में देखी जा रही है। इन सब से बचने के लिए क्या उपाय करें? जो अभी कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं उनको किस तरीके के उपाय करने चाहिए? भारत एक ऐसा अकेला देश होगा जहां कोविड इडियट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। मास्क न लगाना, वैक्सीन से दूरी बनाना और सोशल डिस्टेंसिंग न करना, ये एक तरीके का बिहेवियरल प्रॉब्लम है। ये जो पूरा सेकेंड वेव आया है, ये आप कह सकते हैं कि सेकेंड वेव भारत में बिहेवियरल प्रॉब्लम के कारण आया है और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम सब हैं। और जब हम सब कहते हैं तो हमारे यहाँ 1 अरब 40 करोड़ की जो जनता है, इसको समझना पड़ेगा कि ये एक अभी जो विकराल स्थिति दिखी 15-20 दिन, पिछले 15-20 दिनों में, ये एक अंतिम स्थिति नहीं है, ये फिर आएगी क्योंकि ये पैंडेमिक है। जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बढ़ेगा तो आप देखेंगे वायरस का इन्फेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जब हम फिर इडियट बिहेवियर करेंगे, जो मैंने आपको बताया, तो फिर लौट के आएगा। तो अभी तीसरा वेव, चौथा वेव, 5वां वेव भी आ सकता है अगर हम अपने आप को न चेतें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके माध्यम से कि हम क्या करें। पहला, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। जो वैक्सीन लगा लेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। देखिए, मरने का तो हर समय साधन एक दूसरा उपलब्ध होता है, लेकिन जब हम कोरोना से मृत्यु की बात करते हैं तो वैक्सीन एक ऐसी, अभी आपने कल ही देखा, भारत की जो कोवैक्सीन है उसकी अमेरिका में प्रशंसा हुई। वहाँ कहा गया कि 600 से ज़्यादा स्ट्रेन को अकेला कोवैक्सीन कवर करता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सबको ये बताइए कि वैक्सीन लगवाना एक राष्ट्रीय हित का काम है। दूसरा, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग करना। इससे क्या हम चेन तोड़ेंगे, हम वायरस की चेन तोड़ेंगे। जब चेन तोड़ेंगे तो ये वायरस हमारे बीच से हटेगा। फिजी जैसा छोटा देश, तंजानिया जैसा छोटा देश, ये सारे कोविड फ्री क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली मास्किंग किया, डिस्टेंस रखा और अब वैक्सीनेशन कर दिया। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि सेकेंड वेव के बाद तीसरा वेव ना आवे, ये स्थिति दोबारा ना आवे, इसके लिए देश का सहयोग करें। सर, लोगों के बीच एक गलतफहमियां बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं कि प्याज और सेंधा नमक खाइए, कोरोना पॉजिटिव से आप तुरंत निजात मिल जाएगा। सोशल मीडिया पे तरह तरह के उपाय, फैक्ट्री जो वो होता है, क्या बोलते हैं, फैक्ट्री जो लगाई जाती है सेविंग के बाद, वो भी उसका भी गलाला करिए, उसको भी पीजिए, उससे भी फ़ायदा मिलेगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही है। असल में कारगर क्या होगा? अगर कोई अपने घर रह के कोरोना पॉजिटिव है, इलाज करना चाहे तो कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए, कब? इस मौसम में, इस समय किसी को भी अगर शरीर में अकड़न, बुखार, पेट में मरोड़, डायरिया, किसी भी प्रकार के ऐसे सिम्टम जिसका वो लक्षण कभी जीवन में न देखा हो, 1 दिन 2 दिन भी हो, अगर भले बुखार हो चाहे न हो, आप मेरे कहने से ज़रूर आप अपना RT-PCR जांच कराइए। अगर वो करने में दिक्कत है तो आप एंटीजन टेस्ट करा लीजिए। अगर आपका सांस फूल रहा है तो CT स्कैन करा लीजिए। अगर इन सब में भी 1-2 दिन की देरी है तो आप तत्काल प्रभाव से टैबलेट इवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम रोज़ 3 दिन जरूर लें। एक एस्टेब्लिश एंटीवायरल ड्रग हो गया है। एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम जरूर लें 3 दिन तक, सुबह शाम ले लें। एजिथ्रोमाइसिन सुबह लें 500 मिलीग्राम 5 दिन, और डॉक्सीसाइक्लिन सुबह शाम 5 दिन। अब आप जब बात करते हैं कि तमाम और औषधियाँ जो लोग है बता रहे हैं, फिटकरी और कोई बाबा जी का भस्म और तमाम लोग बता रहे हैं प्याज, ये वही लोग हैं जो 7 दिन बाद
देखिए, कोरोना हम सबको 1 हफ्ते का टाइम देता है। अगर 1 हफ्ते में हमने इलाज शुरू कर दिया तो 1 हफ्ते के इलाज के बाद हम लोग मृत्यु वाले कोरोना फेज से नहीं गुजरेंगे। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस तरीके की बात करते हैं। और होता क्या है कि 1 हफ्ते बाद इनका सांस फूलने लगता है, इनकी ऑक्सीजन कम होने लगती है, और ये तब ऑक्सीजन के लिए और आईसीयू के लिए पूरे शहर भर, पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया के हमारे जो पत्रकार हैं वो कुछ और काम करते बढ़िया, लेकिन ना, वो इनके चक्कर में वो परेशान हो रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब जो रूल हैं उससे नहीं चलना चाहते। ये बहुत दुखद है, और पढ़े लिखे लोगों में ये बिहेवियर हमने ज़्यादा देख रहे हैं। मेरे पास पिछले 15 दिनों में हमने करीब 6,500 लोगों से ज़्यादा लोगों का हमने अपने मोबाइल फ़ोन और डिजिटल माध्यम से उनको बातचीत की, और जितने उनसे बातचीत की उनका यही हमने बिहेवियर देखा कि जो मान गए वो तो ठीक, जो नहीं माने वो 3 दिन 5 दिन बाद फिर मैसेज आया कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन कम होता हो। अब बताइए उस समय मैं क्या करूँगा। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग इससे बाहर निकलें, और जब बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा जीवन संकट में होगा। हम लोगों ने एक फ्रेज बनाया है, पहले हफ्ते करो कोरोना पर वॉर तो बचेगा आपका पूरा परिवार। और डॉक्टर साहब, एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोग आपदा में अवसर का लाभ ले रहे हैं, उनसे किस तरीके से बचा जाए। और आपकी कई ऐसे विदेशी डॉक्टर फ्रेंड हैं जो लगातार आपसे अपने एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं। अन्य देशों से क्या एक्सपीरियंस मिला है और क्या साझा करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? जिस देश में करोड़ों मरीज यहाँ ऑलरेडी हो गए, वो हम किसी से क्या साझा करें। हम ही लोग से लोग पूछ रहे हैं कि देश में आपका जो इलाज चल रहा है वो कैसा चल रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ 95-96% एसिम्प्टोमेटिक है, जहाँ इनका हम लोग का जो रोग है वो एक तरीके से दबा हुआ रहता है, उसी में ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं कि खाली वही लोग हैं। प्रॉब्लम है कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो लोग पहले से चेत गए होते तो उनका ये हाल ना हुआ होता। तो मैं आपके माध्यम से लोगों से कहता हूँ कि भाई अपने बीमारी को पहचानो, कोरोना को हल्के में न लो। एक कमाने वाला इंसान जब मर जाता है तो उसके पति, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप वो किस तरह कहाँ से अपना जीवन चलाएंगे, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी समझिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, वैक्सीनेट करिए। न्यूज़ बकेट के सारे दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कोई समझे या न समझे, आप समझिए, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, वैक्सीनेट करिए। और न्यूज़ बकेट को मैं बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस मुहिम में आगे बढ़ता रहे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।